जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को, और जो कंपोजिशन है वो एग्रीगेशन की ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, और इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो है वो डेप्थ रिलेशनशिप होता है। इससे मुराद ये है कि जो एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो रिलेट कर रहा होता है, एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो उनके दरमियान में रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता। यानी एक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कंपोजिशन में हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, साथ में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी जो लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक ऑब्जेक्ट उनमें से ऑन कर रहा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑनर होगा उसके डिस्ट्रॉय होने से जो जो सब ऑब्जेक्ट है वो भी साथ में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये एक क्लास है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन भी है, हम क्या कह रहे हैं बुक्स और लाइब्रेरी की। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि बुक्स का ऑब्जेक्ट भी साथ में क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक दो क्लासेस हम बनाना चाह रहे हैं, एक है हाउस क्लास और एक है रूम्स की क्लास। तो अगर हाउस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो साथ में रूम्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, और इसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं। तो जो बोथ एंटिटीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं ईच अदर के, बोथ एंटिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, दूसरी पहले पर डिपेंड कर रही है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हाउस है और जो रूम है, हाउस रूम्स जो हैं वो डिपेंड करें किसके ऊपर, हाउस के ऊपर। और अगेन अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस जो है वो डिपेंड करें किसके ऊपर, रूम के ऊपर। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट के बगैर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो हम ये कह रहे हैं कि हाउस कैन कंटेन मल्टीपल रूम्स, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ अ रूम, एंड एनी रूम कैन नॉट बिलोंग टू डिफरेंट हाउसेज। तो ये वो डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर हम एक हाउस को डिलीट कर दें तो रूम जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए, और यूएमएल में हम इसको एक फील्ड एंटिटी के साथ जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। जी, तो मैं ये बता रहा था कि इसको डिनोट करने के लिए फिल डायमंड जो है वो यूज़ होता है। तो एंड पे एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या मुराद है। एग्जांपल देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है बुक क्लास। बुक में हम ये कह रहे हैं कि टाइटल होगा, उसका क्या होगा, आथर होगा, और टाइटल और आथर की वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया। इसी तरह हम जो एक सेकंड क्लास बना रहे हैं वो है एक लाइब्रेरी की क्लास, और लाइब्रेरी में हमने जो है वो बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, लाइब्रेरी की क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया, बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या किया है कि जो लाइब्रेरी है वो बेस कर रही है बुक क्लास के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बुक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो जहाँ पे पार्ट ऑफ का रिलेशनशिप होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं। और यहाँ हमने ये किया कि जो बुक क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइब्रेरी क्लास के अंदर बना लिया। लेकिन हमने साथ में क्या किया कि जैसे ही लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ में बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका टाइटल और आथर जो है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझना है कि ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी क्लास का बन रहा है और उसी के साथ जो है वो बुक क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स कि जो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये स्ट्रॉन्ग जो है वो डिपेंडेंसी है कि जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। समझ आ गई बात। सो ये स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है, और जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो साथ में बुक क्लास का ये ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो गेट लाइब्रेरी बुक, तो हमने बुक को रिटर्न कर दिया, इसमें कुछ इतना कुछ फैंसी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे हमने किसी किस्म का कोई बुक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया,
ठीक है ना। हम लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो लाइब्रेरी क्लास में हम ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का नाम होगा सिटी लाइब्रेरी, और जो बुक है लाइब्रेरी में जो पहली बुक है उसका नाम होगा फॉर एग्जांपल इफेक्टिव जे जावा, और उसके एक ऑथर का नाम है, ठीक है। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम जो है वो डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से साथ में बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बुक को ऑथर और टाइटल की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इट मीन्स हमने क्रिएट किया लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट, और लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। और हम ये कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी डॉट गेट लाइब्रेरी बुक, तो वो जो भी बुक थी ना जो कि लाइब्रेरी क्लास ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने की वजह से क्रिएट हुई थी, उसको हमने रिटर्न किया और एक BK में सेव कर लिया, और बुक का टाइटल जो है वो BK डॉट टाइटल कर दिया हमने, और BK डॉट ऑथर कर दिया। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने से साथ में एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उस बुक क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न करके वापस मैन में एक ऑब्जेक्ट में सेव किया, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करूँ तो लाइब्रेरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से जो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्लास के अंदर, ये वाला, ये भी साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है, जिसे हम डेथ रिलेशनशिप भी कहते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और एक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी साथ में डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। बुक कैसे सर डिस्ट्रॉय होगी सर? सर ये समझ में आई। बुक कैसे डिस्ट्रॉय होगी? यस सर, सर क्योंकि अगर लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय करे भी तो सर लाइब्रेरी की वो बुक तो नहीं क्लास है तो सही। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखिए ना यहाँ पे अगर ये लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो डिस्ट्रॉय से बना दिया है कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल नल कर दूँ, तो लाइब्रेरी क्लास का जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो साथ में वो जो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो तो लाइब्रेरी क्लास के अंदर बना हुआ है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो उसकी वजह से बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट जब खत्म होगा तो ऑब्वियसली उसके जितने भी लोकल एट्रीब्यूट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। समझिए बात? जी ठीक है सर। अच्छा चलें, गुड। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलें, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।